आज नाइन्थ का केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर के बारे में हम जानेंगे। आज इस चैनल पर ये पहला वीडियो है, तो जो भी छात्र नाइन्थ या 10th में हैं उन छात्रों के लिए यह चैनल बहुत ही लाभदायक है। तो जो भी छात्रों को ये वीडियो अच्छा लगे वो वीडियो को लाइक कीजिए और इसी तरह के अच्छे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नए नए वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और इस क्लास का नोट्स पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहाँ आपको आज का क्लास का नोट्स मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। तो आज बात करेंगे नाइन्थ का केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर के बारे में। तो नाइन्थ का केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर का नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। मैटर का हिंदी में मतलब होता है पदार्थ। मैटर को हिंदी में कहेंगे पदार्थ। आवर का मतलब होता है हमारा, आवर मतलब हमारा। सराउंडिंग्स का मतलब होता है चारों तरफ। तो अगर पूरे चैप्टर का हिंदी में मतलब देखें तो होगा हमारे चारों तरफ के पदार्थ, यानी मैटर इन आवर सराउंडिंग्स का हिंदी मीनिंग हो गया हमारे चारों तरफ के पदार्थ। तो सबसे पहले बात करेंगे मैटर के बारे में, यानी कि पदार्थ क्या होता है। तो अब मैटर यानी पदार्थ, हिंदी में हो गया पदार्थ, इंग्लिश में मैटर। तो मैटर कोई भी चीज़ हो सकता है, लेकिन उसके पास 3 प्रॉपर्टी होना चाहिए। तो पहला, द्रव्यमान होना चाहिए, यानी मास होना चाहिए। पहला द्रव्यमान यानी मास हो। दूसरा आयतन हो, यानी वॉल्यूम हो। आयतन यानी वॉल्यूम हो। तीसरा स्थान घेरे, यानी कि स्पेस ऑक्यूपाइज करे। दुनिया की कोई भी वस्तु पदार्थ हो सकती है अगर उसके पास ये तीनों चीज है। पहला द्रव्यमान यानी मास, दूसरा आयतन यानी वॉल्यूम, तीसरा स्थान घेरे यानी स्पेस ऑक्यूपाइज करे। तो अब द्रव्यमान यानी मास क्या होता है। तो दैनिक जीवन में हम द्रव्यमान शब्द का बहुत ज़्यादा उपयोग करते हैं। अगर किसी चीज़ को किलोग्राम या ग्राम में मापते हैं तो वो द्रव्यमान है। लेकिन होता क्या है कि हम दैनिक जीवन में भार शब्द का इतना ज़्यादा उपयोग करते हैं कि हमको लगता है कि द्रव्यमान ही भार है, लेकिन ऐसा नहीं है। द्रव्यमान का ऐसा ही मात्रक होता है किलोग्राम। तो अगर किसी चीज़ को किलोग्राम में मापते हैं तो वो द्रव्यमान है, जबकि भार का ऐसा ही मात्रक होता है न्यूटन, यानी किसी चीज़ को न्यूटन में मापने पर ही वो भार हो सकता है, किलोग्राम में भार नहीं होता है। ऐसे फिजिक्स में एक फॉर्मूला होता है W इक्वल टू एम जी। डब्ल्यू इक्वल टू एम जी। डब्ल्यू मीन्स वेट, एम मीन्स मास एंड जी मीन्स गुरुत्वीय त्वरण यानी ग्रेविटेशनल एक्सलरेशन, जिसको जी का वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो किसी भी चीज़ का वेट यानी भार निकालने के लिए उसके द्रव्यमान में जी से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, यानी मास में जी से मल्टीप्लाई करने पे जो आए वो भार होता है। तो अब बात करते हैं द्रव्यमान का, यानी मास क्या होता है। तो मास तो सबको क्लियर हो गया कि किसी वस्तु को अगर किलोग्राम या ग्राम में मापेंगे तो वो मास होगा। अब आयतन यानी वॉल्यूम। अगर किसी चीज का क्षेत्रफल में उसका ऊंचाई से मल्टीप्लाई कर दें, क्षेत्रफल में ऊंचाई से मल्टीप्लाई कर दें, तब उस वस्तु का आयतन निकलता है, यानी वॉल्यूम निकलता है। उसके बाद है स्थान घेरे, यानी स्पेस ऑक्यूपाइज करे। किसी भी चीज को कहीं भी रखने पर जो वो जगह घेर लेता है उसी को हम कहते हैं स्पेस ऑक्यूपाइज करना, यानी स्थान घेरना। तो पदार्थ होने के लिए 3 चीज होना चाहिए, मास यानी द्रव्यमान, वॉल्यूम यानी आयतन, स्पेस ऑक्यूपाइज यानी स्थान घेरे। अब इसका अगर डिफिनेशन का बात करें तो एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड दैट हैव मास इज कॉल्ड मैटर, यानी कोई भी वस्तु जिसके पास द्रव्यमान हो, आयतन हो और जो स्थान घेरे उसे हम पदार्थ कहते हैं।
अब अगर इसका एग्जाम्पल का बात करें तो ईंट, जिसको इंग्लिश में ब्रिक कहते हैं, देखते हैं ये पदार्थ है या नहीं। पहला, ईंट के पास द्रव्यमान है यानी मास है, आयतन है यानी वॉल्यूम है। कोई भी ईंट हो उसका मास होगा ही। अब आयतन यानी वॉल्यूम, ईंट का जो क्षेत्रफल होगा, तो ईंट जो होता है घनाभ के आकार का होता है, तो घनाभ का आयतन का फॉर्मूला यूज करके हम ईंट का आयतन निकाल सकते हैं। ईंट को जमीन पर कहीं भी रखेंगे तो वो स्पेस ऑक्यूपाइज करेगा ही, यानी ईंट के पास ये तीनों प्रॉपर्टी है, इसीलिए ईंट एक पदार्थ है। इसी तरीके से अगर हम आयरन देखें तो आयरन के पास भी मास होता है, आयतन होता है यानी वॉल्यूम होता है, वो भी स्थान घेरता है, यानी कि आयरन भी एक पदार्थ है यानी मैटर है। अब हम देखते हैं जिससे क्वेश्चन आता है, एयर के बारे में पूछा जाता है कि मैटर है या नहीं है। तो एयर के पास भी द्रव्यमान है यानी मास है। अब एयर जो होता है उसका भी आयतन निकाला जा सकता है यानी वॉल्यूम निकल सकता है। अगर एयर, ऐसे तो हमको लगता है कि एयर स्पेस ऑक्यूपाइज नहीं करता, लेकिन अगर एयर को एक बैलून के अंदर भर दिया जाए, बैलून में हवा भर देते हैं, तो हमको पता चलता है कि एयर भी स्पेस ऑक्यूपाइज करता है। जब एयर के पास मास है, वॉल्यूम है, स्पेस ऑक्यूपाइज करता है, इसका मतलब है एयर भी एक पदार्थ है। अब रबर बैंड, रबर बैंड भी एक पदार्थ है क्योंकि वो भी स्पेस ऑक्यूपाइज करता है, उसके पास भी वॉल्यूम है और मास। दुनिया की कोई भी वस्तु पदार्थ है अगर उसके पास मास है, वॉल्यूम है और स्पेस ऑक्यूपाइज करता है। पूरे ब्रह्मांड की कोई भी वस्तु पदार्थ हो सकती है अगर ये तीनों चीजें हैं तब, और अगर नहीं है तो वो पदार्थ नहीं है। अब बात करते हैं पदार्थ की भौतिक प्रकृति की, यानी फिजिकल नेचर के बारे में। तो कोई भी पदार्थ का कुछ ना कुछ भौतिक प्रकृति होता है, तो अब उसके बारे में बात करेंगे। तो फिजिकल नेचर, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, यानी हिंदी में पदार्थ की भौतिक प्रकृति, पदार्थ की भौतिक प्रकृति। पहला, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, यानी मैटर किसका बना होता है, पार्टिकल्स का। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, हिंदी में पदार्थ कणों का बना होता है। पार्टिकल्स मीन्स होता है कण, मैटर मीन्स पदार्थ। तो पहला फिजिकल नेचर यानी भौतिक प्रकृति क्या हो गया, पदार्थ कणों का बना होता है, यानी मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। इसको समझेंगे कैसे, तो अगर हमें ईंट देखते हैं तो ईंट जो होता है मिट्टी का छोटा छोटा कण से बनता है। मिट्टी के छोटे छोटे कणों से मिलकर ईंट बना। ईंट एक पदार्थ है और उसका छोटा छोटा कण है मिट्टी का कण, यानी कोई भी मैटर पार्टिकल्स से बनता है। याद रखने के लिए ईंट का पार्टिकल्स। दूसरा, अगर एक चौक ही देखते हैं, ये जैसे चौक है, ये भी छोटा छोटा पार्टिकल्स से मिलके बना है, तो चौक भी एक मैटर है क्योंकि चौक भी किससे बना है, पार्टिकल से। इसके पास भी मास है, वॉल्यूम है, स्पेस ऑक्यूपाइज करता है। तो पहला फिजिकल नेचर मैटर का, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, यानी पदार्थ कणों का बना होता है। अब दूसरा, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, यानी जो भी मैटर का पार्टिकल्स होगा वो बहुत ही छोटा होगा। हिंदी में पदार्थ के कण अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल। अब कोई भी पदार्थ का कण बहुत ही छोटा होता है, कैसे समझेंगे, तो जैसे चौक ही है, चौक को जब मिटाते हैं तो छोटा छोटा कण इसका उड़ता है, यानी ये चौक किससे बना था, छोटा छोटा कण से, यानी पहला पार्टिकल से बना। अब इसका पार्टिकल्स कैसा था, तो बहुत ही ज्यादा छोटा था। अगर ईंट का ही कण का बात करें तो वो भी मिट्टी का छोटा छोटा कण से बना है, यानी ईंट का भी कण बहुत ही ज्यादा छोटा है। बालू, बालू का ही कण बहुत छोटा छोटा होता है। तो कोई भी मैटर हो उसका पार्टिकल्स बहुत ही छोटा होगा, यानी पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल। अब तीसरा प्रॉपर्टी का बात करते हैं
कि मैटर का जो पार्टिकल्स होता है वो कंटिन्यूअसली मूव करते रहता है। मैटर का पार्टिकल्स कंटिन्यूअसली मूव करते रहता है। मूव करने का मतलब है एक जगह से दूसरे जगह जाना, यानी हिंदी में पदार्थ के कण हमेशा गतिमान होते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। इसको अगर हम बात करें कि समझेंगे कैसे, तो अगर हम एक कमरा को बंद कर दें, उसके एक कोने में अगर अगरबत्ती को जलाते हैं तो उसकी खुशबू दूसरे कोने तक भी जाती है। यानी कि कोई भी पार्टिकल्स जो होता है मैटर का, वो एक जगह से दूसरे जगह हमेशा मूव करते रहता है। तो याद रखने के लिए हो गया कि कमरे में के एक कोने में अगर अगरबत्ती जलाएं तो उसकी खुशबू दूसरे कोने तक जाती है। यानी पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग इच मूविंग, यानी पदार्थ के कण हमेशा गतिमान होते हैं। तो ये टोटल 3 प्रॉपर्टी अभी तक हो चुके हैं। अब बात करते हैं इसका चौथा प्रॉपर्टी का। तो जो भी पार्टिकल्स होगा मैटर का, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। मैटर का पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, यानी पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट इच अदर। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट इच अदर, यानी मैटर का पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। हिंदी में पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी पार्टिकल्स जो मैटर का होगा एक दूसरे को आकर्षित करके रखता है, यानी अट्रैक्ट करके रखता है। जैसे कि एक ईंट ही था यानी ब्रिक, उसका पार्टिकल्स बहुत ही पास पास था, क्योंकि उसमें मिट्टी का जो कण है उसके बीच में अट्रैक्शन फोर्स है। तो कोई भी मैटर उसके पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स हो सकता है। अब वो किसी किसी में हार्ड होता है, किसी में लो होता है, यानी किसी में हाई किसी में लो। तो वो इस पे डिपेंड करता है कि किस टाइप का मैटर है, लेकिन अट्रैक्शन फोर्स सारे मैटर में होते हैं। यानी पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अब बात करते हैं पांचवा प्रॉपर्टी का। तो जो भी मैटर का पार्टिकल्स होगा उसके बीच में स्पेस होता है, यानी पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, यानी पदार्थ के कणों के बीच खाली जगह होता है। अब इसको याद रखने के लिए अगर हम एक ग्लास लेते हैं, शीशा का एक ग्लास लेते हैं, उसमें अभी हम यहाँ तक मान लीजिए वाटर भर के रखते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं कि इसमें चीनी यानी शुगर डालते हैं। तो अगर हम शुगर डाल के देखते हैं और उसके बाद अगर हम इसको घोल देते हैं तो हम देखेंगे कि जितना पहले पानी का लेयर था उतना ही बाद में ही रहता है, यानी पानी का लेयर नहीं बढ़ा, यानी इंक्रीज नहीं हुआ। ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि वो चीनी का पार्टिकल्स वाटर के पार्टिकल्स के बीच जो खाली जगह था उसी के अंदर चला गया। यानी मैटर का पार्टिकल्स के बीच में खाली जगह होता है, तभी वो चीनी उस वाटर के खाली जगह में चला गया। किसी मैटर में ज़्यादा होता है, किसी मैटर में कम होता है, वो डिपेंड करेगा कि मैटर किस टाइप का है। तो मैटर के पार्टिकल्स के बीच जो अट्रैक्शन फोर्स होता है उसको हम इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स कहते हैं, यानी कि अंतराण्विक आकर्षण बल। अंतराण्विक आकर्षण बल, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स। पदार्थ के कणों के बीच जो खाली जगह होगा यानी स्पेस होगा उसको हम इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कहते हैं, यानी कि अंतराण्विक स्थान कहते हैं। तो अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ मैटर का। उससे पहले एक बार इसको रिवाइज कर देते हैं। फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, तो मैटर का 5 फिजिकल नेचर यानी भौतिक प्रकृति। पहला, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, यानी पदार्थ कणों का बना होता है। दूसरा, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, यानी पदार्थ के कण बहुत ही छोटे होते हैं। तीसरा, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग, यानी पदार्थ के कण हमेशा गतिमान रहते हैं। चौथा, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, यानी पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पांचवा, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, यानी पदार्थ के कणों के बीच खाली जगह होता है।
तो ये था 5 फिजिकल नेचर मैटर का। अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ मैटर का, यानी मैटर कितने टाइप के होते हैं। तो मैटर को 2 टाइप में डिवाइड किया गया, पहला फिजिकल नेचर और दूसरा केमिकल स्ट्रक्चर का। तो टाइप्स ऑफ मैटर, पहले बात करते हैं फिजिकल नेचर का, तब बात करेंगे केमिकल स्ट्रक्चर का। तो पहले बात करते हैं फिजिकल नेचर। तो फिजिकल नेचर के बेस पे मैटर को मेन रूप से 3 पार्ट में बांटा गया है। मैटर इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल नेचर। पहला यानी भौतिक प्रकृति के आधार पर पदार्थ को 3 भाग में बांटा। पहला सॉलिड यानी ठोस, पहला हो गया सॉलिड यानी ठोस। दूसरा लिक्विड, लिक्विड यानी द्रव। तीसरा गैस यानी कि गैस। तो भौतिक प्रकृति के आधार पर पदार्थ 3 प्रकार के, ठोस, द्रव और गैस, यानी ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल नेचर मैटर इज मेनली डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अभी के टाइम में पदार्थ के 2 अन्य अवस्थाओं का भी खोज हो चुका है। एक चौथी अवस्था जिसका नाम है प्लाज्मा, 4th स्टेट का नाम प्लाज्मा, एंड 5th स्टेट का नाम बीसी। ये उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है 9th के लिए, लेकिन ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 4th स्टेट ऑफ मैटर, तो आंसर होगा प्लाज्मा। 5th स्टेट ऑफ मैटर तो बीसी। बीसी का फुल फॉर्म है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो टोटल 5 टाइप के हो गए फिजिकल नेचर के बेस पे, मेनली 3 सॉलिड, लिक्विड, गैस। 4th यानी प्लाज्मा, 5th यानी बीसी। बीसी का खोज सत्येंद्र नाथ बोस ने किया था, जो कि भारतीय साइंटिस्ट थे। आइंस्टीन, ई का मतलब है आइंस्टीन और सी का मतलब है कंडेंसेट। तो फिजिकल नेचर के बेस पे ये पदार्थ के 5 टाइप हो गए। इसके बारे में डिटेल से हम 9th का केमिस्ट्री का 1st चैप्टर यानी मैटर इन आवर सराउंडिंग्स में पढ़ेंगे। अब बात करते हैं केमिकल स्ट्रक्चर का बेस पे। तो केमिकल स्ट्रक्चर का बेस पे भी मैटर 3 टाइप के होते हैं। केमिकल स्ट्रक्चर का बेस पे भी मैटर 3 टाइप के। पहला एलिमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर मैटर इज मेनली डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। पहला हो गया एलिमेंट यानी तत्व। दूसरा कंपाउंड यानी यौगिक। तीसरा मिक्सचर यानी मिश्रण। तो ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर मैटर इज मेनली डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर। यानी रासायनिक संरचना के आधार पर पदार्थ को 3 भागों में बांटा गया, तत्व, यौगिक, मिश्रण। इसके बारे में डिटेल से 9th का केमिस्ट्री का 2nd चैप्टर में पढ़ेंगे, जिसका नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर, यानी क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आज के क्लास का नोट्स पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए।